Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss Yasho Industries. So friends, आज इस ईयर की क्वार्टरली रिजल्ट आए थे एंड जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे थे. सो बिकॉज ऑफ द नंबर्स आज इस शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ में क्लोज हुआ था. अगर हम इस शेयर की ओपनिंग प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शेयर ओपन हुआ था 3225 रुपीज़ एंड जो शेयर की क्लोजिंग प्राइस थी आज की वो थी 3858 रुपीज़. एंड ये इस शेयर का 52 वीक्स का हाई भी था जो कि इसने आज टच किया था फ्रेंड्स. दोस्तों, अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का अभी मार्केट कैप है 3881 करोड़. एंड अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो इज 153.63. आरओई है कंपनी का 5.69, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटी कंपनी, इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी. तो जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें खुद को ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. लाइक इनके लिए अपना प्रॉफिट डबल करना, ट्रिपल करना काफ़ी ईजी है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज. सो एंड सेकेंडली, ये जो जिस बिजनेस में है, ये इस बिजनेस के मार्जिन थोड़े कम ही रहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इसका आरओई इतना कम क्यों है. बट द गुड थिंग इज कि इस कंपनी के अंदर अपने प्रॉफिट्स को डबल करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट, जो भी इन्वेस्टर्स हैं अ, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग अभी इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं दे आर होल्डिंग बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ओनली. एंड फ्रेंड्स, जो एक और जो पॉइंट कंसिडर करने वाला है वो ये कि थोड़ा कंपनी पे डेट ज़्यादा है, बट मतलब मैनेजेबल है. ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है. कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी, आई वुड से कि लाइक रिपीटेटिव कस्टमर्स हैं. ऐसा नहीं कि कस्टमर आज या कल नहीं होंगे. सारे वेल नोन कंपनीज या फिर जो काफ़ी बड़ी कंपनीज है वो सारे इनके कस्टमर्स हैं. तो कस्टमर विजिबिलिटी भी इनके पास में है. एंड फ्रेंड्स, जो कंपनी का बुक वैल्यू है अभी वो है 368 रुपीज़. फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे 194% से ग्रोथ किया, अपना प्रॉफिट ग्रो किया है. एंड जो रेवेन्यू है वो 25% से ग्रो हुआ है. एंड अगर हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 313% से ग्रो हुआ है. एंड जो रेवेन्यू है वो 22% से. फ्रेंड्स, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो मेजोरिटी स्टेक्स हैं दे आर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स, विच इज़ गुड. लाइक 67% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 24% पब्लिक होल्ड कर रही है. एंड जो हमारे एफ आई आईज हैं दे आर होल्डिंग 5.7%. एंड जो डी आई आईज हैं दे आर होल्डिंग 2.2%. फ्रेंड, एक जो लाइक एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा या जो मुझे दिखा, दैट इज कि आशीष कचोलिया, जो कि काफ़ी वेल नोन एंड रिनाउंड इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में, वो भी इस कंपनी में 2% स्टेक होल्ड कर रहे हैं. सो इट टेल्स अस कि जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रांग है काफ़ी. कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आशीष आशीष कचोलिया है वो मेनली स्मॉल कैप कंपनीज में जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को ग्रो करने का, उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं. एंड ही इज़ नोन to be good at picking small companies that can be a multi-bagger or has the potential to be a multi-bagger. फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें जो कंपनी बनाती है, तो मेनली कंपनी बनाती है फूड एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट एडिटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, प्री डिस्पर्स्ड रबर केमिकल्स एंड अरोमा केमिकल्स.
फ्रेंड्स, कंपनी का जो ओवरव्यू है वो है कि जो ये कंपनी है 148 प्रोडक्ट्स बनाती है अक्रॉस 5 बिजनेस वर्टिकल्स, एंड 5 वर्टिकल्स आर फूड, एंटीऑक्सीडेंट, अरोमा केमिकल्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट, एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। एंड जो ये कंपनी है अक्रॉस वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम कुछ रीजन की बात करें तो रीजन इंक्लूड्स यूएसए, यूरोप, एशिया एंड मिडिल ईस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो जो इनका रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल केमिकल से 86% आता है, एंड जो कंज्यूमर केमिकल्स है उनसे 14% है। अगर हम जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से इनका 65% है, एंड डोमेस्टिक मार्केट से 35% अर्न करते हैं। फ्रेंड, जो इनकी कस्टमर्स या फिर क्लाइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अ, आप यहाँ पे नाम चेक कर सकते हो कंपनीज के। फ्रेंड्स लाइक डाबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अपोलो टायर्स, सियाट, अडानी, बिलमार, जेके टायर्स, एमआरएफ, जो कि इंडियन मार्केट की बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड या फिर स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, वो सारे इनके कस्टमर्स हैं। तो ऑब्वियसली लाइक जो इनके कस्टमर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज customers जो इनके हैं ये they will keep purchasing from them, which will help company generate the revenue, which will lead to more profitability. So overall it's good कि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। फ्रेंड्स, एक और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे मिला इस कंपनी के बारे में, दैट इज़ कि लाइक कंपनी ने पखाजन में इनकी एक फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो वहाँ पे ये कुछ कैपेक्स कर रहे हैं, तो जो ये कैपेक्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक इनका एक एमएनसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। सो एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स यशो इंडस्ट्रीज उस जो एमएनसी कंपनी है उसको प्रोडक्ट सेल करेगी, लाइक उनके लिए प्रोडक्शन करेगी स्पेसिफिकली जो एमएनसी उसके लिए। एंड उससे 150 करोड़ एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड जो ये कैपेक्स है ये अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो एमएनसी है जिसने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो खुद इनको पैसा दे रही है इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स लाइक कि मुझे लाइक कोई कस्टमर है मेरा, वो उसे मुझसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो मुझे खुद बोल रहा है आके कि आप ये फैसिलिटी सेटअप करिए, आप इस चीज़ का प्रोडक्शन करिए। एंड जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको सेटअप करने के लिए भी पैसा वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे उससे पैसा लेके प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करनी है एंड देन उसको प्रोडक्शन करके गुड सप्लाई करने हैं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ऑब्वियसली लाइक हमें दिखा, इट काइंड ऑफ टेल्स अस कि जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है, कस्टमर्स खुद इनको पैसे दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो इट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द कंपनी। फ्रेंड्स, ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027। सो एज पर दिस प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स, कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 307 करोड़, एंड एबिटा है कंपनी का 74 करोड़। एंड फ्रेंड्स, जो ये रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रोथ है दैट इज टोटली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन वैल्यू इन वॉल्यूम। सो लाइक 42% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन वॉल्यूम, जो भी ये एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी इनके केमिकल्स या प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, तो उसमें 42% की ग्रोथ हुई है वॉल्यूम्स में। एंड फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है, the company is also expanding into industrial chemicals, focusing on products with opportunities arising from global market. So कंपनी अभी भी एक्सपेंशन मोड में है, वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एंड जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो डिमांड को कैटर कर पाए।
एंड ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर पाएँ। फ्रेंड्स, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो इनकी बैंक लोन रेटिंग ऑफ कंपनी हैज़ बीन अपग्रेडेड बाय क्रिसिल एंड आईसीआरए फ्रॉम बी ट्रिपल बी प्लस टू ए माइनस। जो इनकी बैंक लोन रेटिंग्स है वो भी इम्प्रूव हुए हैं। सो लाइक किसी कंपनी की रेटिंग जितनी अच्छी होगी उसको उतने ही कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है फ्रेंड्स। तो इट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट कि अगर इनकी रेटिंग इम्प्रूव हुई है इट मीन्स कि इनके फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है कि अभी जो करंटली अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं वो अराउंड 65% यूज़ कर रहे हैं। सो अगर सपोज कल को अगर डिमांड इंक्रीज होती है या फिर कस्टमर से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, तो इनके पास में स्पेस है कि ये अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम 65 टू 75 या 80% लेके जा सकते हैं। तो लाइक इनके पास में ऑलरेडी स्पेस है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, बट ये न्यू फैसिलिटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट को दिख रहा है कि फ्यूचर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है एंड मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है एक्सपेंशन के लिए। तो इसलिए वो अपने आप को फ्यूचर डिमांड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू फैसिलिटीज। फ्रेंड्स, लाइक कैपेक्स के रिगार्डिंग है इसमें एक पॉइंट कि कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स टोटल कैपेक्स आउटले फॉर 2027 फ्रॉम 125 करोड़ टू 250 करोड़। सो लाइक फॉर 2027 इनका प्लान था 150 125 करोड़ इन्वेस्ट करने का, बट अभी इन्होंने 125 करोड़ से अपना कैपेक्स का प्लान 250 करोड़ पे शिफ्ट कर दिया है एंड 18 करोड़ ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। 100 करोड़ इनका बोरो करने का प्लान है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड फ्रेंड्स, जो एमएनसी से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था न्यू फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसमें इनके पास में 98 करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इन्होंने उसमें से 70 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। एंड जो इनकी इक्विपमेंट डिलीवरीज है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई थर्ड क्वार्टर ऑफ FY27। द ट्रायल प्रोडक्शन, जो इनका ट्रायल प्रोडक्शन है उसके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY27। एंड जो लाइक इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्लांट न्यू सेटअप कर रहे हैं उसको ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY28 कॉमर्शलाइज कर देंगे, लाइक वो फुल फ्लेज वे में स्टार्ट हो जाएगा एंड वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड उस प्लांट से 150 करोड़ एनुअल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मैनेजमेंट है लाइक वो काइंड ऑफ उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कि FY28 उनको 1600 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है। तो अभी आई थिंक इन 2027 का 800 करोड़ का रेवेन्यू था एंड बाई 28 इनका डबल रेवेन्यू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर रेवेन्यू डबल होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम होगा, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट तो मेनली फिक्स रहती है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होती है। फ्रेंड्स, ये इनकी इनकम स्टेटमेंट है इनका, आप देख सकते हो। FY26 में इनका रेवेन्यू था 830 करोड़ एंड बाई FY28 ये 16 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने का इनका टारगेट है। Q4 ऑफ FY26 इनका रेवेन्यू था 246 करोड़ एंड अभी लास्ट क्वार्टर से रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होके हो गया है 307 करोड़।
अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 से कंपैरिजन करें तो हमारा रेवेन्यू था 198 करोड़ एंड अभी हमारा रेवेन्यू है 307 करोड़। फ्रेंड, जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.71 था in FY26 and then quarter 4 of FY26 it was 4.29 crore, sorry, 229 rupees, and last quarter, like first quarter of FY26 it was 2.10 rupees, 2.10 पैसा। तो ऑलमोस्ट 6 टाइम हो गया फ्रेंड्स। लाइक अगर हम इसी लास्ट 26 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, 3 रुपीज 64 पैसे से इंक्रीज होके 36 रुपीज 0.05 रुपीज हो गया है। सो फ्रेंड्स, लाइक ये ऑलमोस्ट अपना 12 टाइम्स हो गया प्रॉफिट। सो इट्स अ वेरी गुड ग्रो और लाइक वेरी अट्रैक्टिव नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिटा मार्जिन इन FY25 था 17%, FY26 था 17.4%, एंड अगर अभी करेंट क्वार्टर की हम बात करें तो 24% एबिटा मार्जिन। तो एबिटा मार्जिन भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट एंड पॉजिटिव फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड फ्रेंड्स, जो पेट मार्जिन है वो भी ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा है। In FY25 it was 0.9%, then in FY26 the PAT margin was 3%, and quarter 4 of FY26 it was 5%, and अगर हम अभी current quarter की बात करें तो it is at 11.7%, again a very good number और like काफ़ी अच्छा improvement हुआ है numbers में। फ्रेंड्स, जो इनका रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल केमिकल से अभी करंट क्वार्टर में 89% आया है, एंड जो कंज्यूमरेबल केमिकल्स हैं उनसे 11% है। एंड अगर हम जियोग्राफी वाइज फिगर्स देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट से 69% एंड डोमेस्टिक मार्केट से 31%। फ्रेंड्स, लाइक कंपनी का जो मार्केट कैप है एज पर दिस रिपोर्ट एज ऑन 31 जुलाई 2026 इट इज 4652 करोड़ रुपीज। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इनके 12 मिलियन। फ्री फ्लोट जो कि मार्केट में अवेलेबल है परचेज होने के लिए, बाई एंड सेलिंग के लिए, वो है 1492 करोड़ शेयर्स। एंड फ्रेंड्स, लाइक जो कंपनी है का चार्ट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, एंड जो कंपनी का ग्राफ है दैट इज लाइक दैट हैज बीन गोइंग अप, एंड शेयर होल्डिंग अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स प्रमोटर्स के पास में है 67.94%, 2.21% with DIIs, 24.11% with public and 5.74% with FII। एंड जो 24% है इसमें से 2% आशीष कचोलिया जो कि काफ़ी वेल नोन इन्वेस्टर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके पास में, विच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपकी इस कंपनी को लेकर क्या ओपिनियन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो कि लाइक आपको ये कंपनी कैसे मिली। आपने फर्स्ट लाइक जब आपने फर्स्ट टाइम इसको देखा आपने कैसे डिसाइड किया कि दिस इज़ द राइट कंपनी टू इन्वेस्ट, आपका क्या माइंडसेट रहा उस टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, बाय।